जब तक उन्होंने मेरे जूते फाड़ नहीं दिए और मेरी पीठ पर बने टैटू नहीं देख लिए, तभी जाकर उन गुंडों ने सुरक्षा शुल्क देना शुरू किया। उन्हें तब समझ आया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी बेटी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका असली जेल से निकला पिता किसी तरह उस मशहूर नो टैटू वाले ड्रैगन से जुड़ा हो सकता है। उसे यह नहीं पता था कि वही नो टैटू वाला ड्रैगन मैं ही था, वही नाम जिससे सड़कें कांपती थी। कभी अपने भाइयों की रक्षा के लिए मैंने सिर्फ एक चाकू के दम पर 1000 लोगों से अकेला मुकाबला किया था। दक्षिणी ब्रिक्स से लेकर उत्तर तक मैंने अपनी एक दास्तान बना दी थी। तब से टैटू ड्रैगन ऐसा नाम बन गया जिससे लोग डरते थे। सालों बाद जिस दिन मैं रिटायरमेंट होम से लौटा, दर्जनों लग्जरी कारें मुझे लेने आ गईं, क्योंकि वह गैंग जिसे मैंने खड़ा किया था अब इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मेरे सारे भाई फिर से मेरे नेतृत्व का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक कोई मेरी पत्नी या मेरी बेटी को हाथ भी न लगाए। मेरा भाई हैरान था, वह मुझे सालों तक हर दिन संभालता रहा था, लेकिन रिटायरमेंट के दौरान मेरी सारी धार कम हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मैं अब संगठन को सही तरीके से चलाऊंगा और उसे कभी अपराधी गैंग नहीं बनने दूंगा। जब मैंने अपना सामान उठाया, सभी भाई एक घुटने पर झुक गए और बोले कि वे मेरे लौटने तक इंतजार करेंगे। मैंने उन्हें विदा कहा और घर आ गया, लेकिन घर आते ही मेरी बेटी ने मेरी पत्नी से कह दिया कि वह किसी घायल जेल कटे आदमी को कभी अपना पिता नहीं मानेगी। मेरी पत्नी ने देखा कि मैं आज बहुत जल्दी लौट आया था। मैं अपनी बेटी से नाराज नहीं था, क्योंकि सालों से मुझे डर था कि कहीं मैं उसे चोट न पहुंचा दूं। इसलिए मैंने उसे बताया कि मुझे चोरी के मामले में चोट लगी थी, लेकिन इसी झूठ की वजह से उसे स्कूल में ताने सुनने पड़े। वह मुझे हमेशा आप कहकर दूर रहती और कहती कि वह ऐसा पिता कभी नहीं चाहती। घर पर पत्नी ने बताया कि हमारी बेटी का पेट खराब हो गया था, क्योंकि कैफेटेरिया में अक्सर बासी मांस दिया जाता था। वह और उसके दोस्त शिकायत करने गए थे, लेकिन कैफेटेरिया वाला पहले ही जान चुका था कि बच्चे उसके खिलाफ हैं और वह बदला लेने की सोच रहा था। तब मैंने स्कूल के बाहर एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया, ताकि बच्चों और मेरी बेटी को कभी खराब खाना न खाना पड़े। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया था। लेकिन मेरी बेटी को यह शर्मनाक लगा कि उसका पिता स्कूल के गेट पर खाना बेच रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आखिरकार मैं उसे पहले ही बहुत कुछ नहीं दे पाया था। मैंने बस इतना कहा कि अपने हाथों से कमाया पैसा कभी शर्म की बात नहीं होता। जरूरी ये है कि उसे अब साफ और अच्छा खाना मिले। मैंने उसके सहपाठियों को खाना दिया, लेकिन उसने गुस्से में उसे फेंक दिया, कहते हुए कि वह कभी किसी कैदी द्वारा बनाया खाना नहीं खाएगी। उसके सहपाठी भी मुझ पर हंस पड़े, कहते कि मुझे चोरी के लिए 10 साल से ज्यादा जेल हुई और यह बहुत दयनीय है। उनका आइडल नो टैटू ड्रैगन 1000 लोगों से अकेले भिड़ गया था और उसे भी 10 साल से ज्यादा जेल हुई थी, लेकिन मैं तो उसके पैर की धूल भी नहीं। वे जाने लगे। तभी कैफेटेरिया का मालिक अपने गुंडों के साथ आ गया। उसे लगा हम ही उसकी शिकायत कर रहे थे और अब वह हिसाब बराबर करने आया था। मेरी बेटी दूर खड़ी देख रही थी जब मुझे मारा जा रहा था। वह कहती रही कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे यूं देखते हुए मैं उसके सामने पीछे नहीं हट सकता था। मैं उठा और शांत स्वर में कहा कि मैं अपना स्टॉल कहीं और लगा लूंगा, लेकिन गुंडे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों को मेरा स्टॉल तोड़ने का आदेश दिया और मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। मेरी बेटी घबरा कर चिल्लाई, कहती कि वे हद से आगे बढ़ रहे थे। उसके सहपाठी भी डर गए। सब जानते थे कि स्कूल की कैफेटेरिया खतरनाक लोगों के कब्जे में थी। कुछ तो यह भी कहते थे कि वे किसी गैंग से जुड़े हैं। उनसे उलझना सुबह 9-10 बजे ही मौत को न्योता देने जैसा था।